देश के कई शहरों में कोरोना के बढ़ते मामलों से हड़कंप मचा हुआ है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है और कोरोना को लेकर लोगों की लापरवाही किस तरह से बढ़ रही है, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। अब जिस तरह से खतरा एक बार फिर बढ़ रहा है, उसको लेकर लगातार समीक्षा बैठक भी की गई है। एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में कोरोना 500 के पार, इंदौर भोपाल में नाइट कर्फ्यू, सूरत में सिटी बसों पर ब्रेक, ग्वालियर में बाजारों पर पाबंदी, गुना में मास्क नहीं लगाने वालों को जेल। देश भर में कोरोना एक बार फिर से कहर ढा रहा है। दिल्ली से लेकर मुंबई और कोच्चि से लेकर चेन्नई तक कोरोना वायरस ने पलटवार किया है। देश की राजधानी में कोरोना के मरीजों की तादाद एक दिन में 500 के पार पहुंची है। कोरोना की इस बेतहाशा रफ्तार की सबसे बड़ी वजह लापरवाही है। देश में ये कोरोना का दूसरा वेव नहीं, लापरवाही की लहर है। दिल्ली में 1 जनवरी के बाद सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। 1 जनवरी को दिल्ली में कोरोना के 585 केस सामने आए थे। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 536 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों में वायरस ने 3 मरीजों की जान ले ली। दिल्ली में अब तक कोरोना के कुल 6,45,025 मामले सामने आ चुके हैं। देश की राजधानी में कोरोना से अब तक कुल 10,948 मौत हो चुकी है। सवाल है कि आखिर कोरोना कई शहरों में इतनी तेजी से अपने पंजे कैसे फैला रहा है। बाजारों पर, सड़कों पर, दुकानों में नजर दौड़ाते ही इसका जवाब सामने आ जाता है। सड़कों पर लोगों की बेतहाशा भीड़, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लापरवाही और कोरोना गाइडलाइंस को ठेंगा देश भर में कोरोना की वापसी की सबसे बड़ी वजह है। लेकिन महामारी के लौटने का खामियाजा आम लोगों को ही चुकाना पड़ रहा है। एमपी के कई शहरों में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दी है। इंदौर और भोपाल में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। आज 10 बजे से नाइट कर्फ्यू लगना था, आप लोगों ने लगाया? 11 बजे तक का है ना ऑर्डर। किसने नियम बताया? पता नहीं, पेपर में आया ना 11 बजे का। 10 बजे से 6 बजे तक है। नहीं, 11 बजे तक का बोला। लेकिन प्रशासन के कड़े कदम के बाद भी कोरोना नियमों का पालन नहीं करने वाले बहानेबाजों की कमी नहीं है। कितने बजे का टाइम बताया था आपको? हमारे लिए तो अभी कुछ गाइडलाइन मालूम नहीं हुई। 10 बजे से 6 बजे तक का था, सुबह से चल रही है। सर वैसे जहाँ तक मैंने सुना है, ये मालूम पड़ा था कि शायद खान पान, मेडिकल और ज़रूरी चीज़ों के लिए। वैसे नहीं, ये कहा गया था कि 10 बजे सारे प्रतिष्ठान बंद हो जाएंगे और सुबह 6 बजे के बाद खुलेंगे। हाँ सर, यही सब जगह सुन रहे हैं। 10 तो बज चुके हैं सर, ये देखिए टाइम। शायद हमें अभी कंफर्म नहीं है। मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र से सटे इलाकों में कोरोना तेजी से फैल रहा है, जिसे देखते हुए सरकार ने कई तरह की पाबंदियों का ऐलान भी किया है। इन इलाकों में मास्क को लेकर सख्ती बरती जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को कड़ा किया गया है। होली पे बड़े आयोजन नहीं करने का ऐलान किया गया है। कार्रवाई है वो की जा रही है और राजस्व विभाग की जो टीम है वो यहाँ पर चालान जो कार्रवाई है वो कर रही है। और जाहिर सी बात, योगेश पारे जी हमारे साथ मौजूद है। योगेश जी, किस तरह की कार्रवाई है? ये जो बिना मास्क के निकल रहे हैं और 10 बजे के बाद, चूंकि कर्फ्यू लग चुका है, नाइट कर्फ्यू है, 10 बजे के बाद निकलना प्रतिबंधित है, उसके बाद भी निकल रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं। कोरोना का संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है, तो इसलिए इनके ऊपर ये दंडनीय कार्रवाई की जा रही है, चालान मनाया जा रहा है। लोगों को लग रहा है जैसे कोरोना खत्म हो गया, महामारी का दौर पीछे छूट गया। ये तस्वीरें ग्वालियर की है, जहां व्यापार मेले में लोगों की भीड़ टूट पड़ी और मेले के माहौल में कोरोना रोकने के सारे कायदे कानून पीछे छूट गए। मध्य प्रदेश के कई जिलों में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और ग्वालियर में भी पिछले 1 हफ्ते से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 5-10 से शुरुआत होकर ये संख्या 30 तक पहुंच गई है और ऐसे में ग्वालियर व्यापार मेला कहीं न कहीं अब संक्रमण फैलाने का एक बड़ा स्रोत बनता जा रहा है। जिस तरह से चारों तरफ की भीड़ ये देख रहे हैं, झूले लगे हुए हैं, लोग बिना मास्क के खड़े हुए हैं। कहीं किसी के पास अगर मास्क हो तो ये बहुत बड़ी बात मेले में देखने को मिल रही है। एमपी के कई शहरों में
कोरोना का अटैक फिर से लौट रहा है। रतलाम में हर रोज 2 दर्जन से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। यहाँ प्रशासन ने कई तरह की पाबंदियों का ऐलान किया है, लेकिन लोग हैं कि लापरवाही से बाज आने को तैयार नहीं।